नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिज़िक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने अब तक जो पढ़ रहे थे वो संगामी बलों के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद में अपने कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे थे गति के नियमों की। और दो द्रव्यमान अगर डोरी से जुड़े हुए हो तो उनके लिए तनाव और त्वरण के मान जो है अपने ज्ञात कर चुके हैं। आज अपने पढ़ने वाले हैं तीन पिंडों के लिए। तीन पिंड अगर डोरी की सहायता से जुड़े हुए हो तो उनकी गति में तनाव और त्वरण जो है वो किस प्रकार से अपने ज्ञात होते हैं। तो सेकंड केस अपने पास में है तीन पिंडों के लिए। तीन पिंडों के लिए देखिए अपने किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो अपने मान लेते हैं ये एक समतल है जो घर्षण रहित सतह है। यहाँ एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है और एक द्रव्यमान जो है वो m3 है और F बल लगा करके इस ब्लॉक को खींचा जाता है। ये जो डोरियां हैं इनमें क्या है, तनाव है, या T1 मान लिया और इस जगह क्या मान लिया, T2 मान लिया। और A जो है, A वेक्टर त्वरण से ये कण जो है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें करने के अलावा तनाव बल दोनों पिंडों की ओर होगा, यहाँ भी दोनों पिंडों की ओर होगा। अपने मान रहे कि सतह जो है वो किस प्रकार की है, सतह घर्षण रहित है, यानी m1 m2 m3 जिस सतह पर रखे हुए हैं वो किस प्रकार की सतह है, वो एक घर्षण रहित सतह है। घर्षण जो है उसका मान वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा पिंड जो है उनके द्रव्यमान m1 m2 m3 मान लिया है और जिन डोरियों की सहायता से ये जुड़े हुए हैं उनमें तनाव T1 और T2 मान लिया है। और F बल लगा करके जो तीसरा पिंड है उसे अपने खींच रहे हैं, जिससे बाकी की डोरियां जो है उनमें भी तनाव उत्पन्न होगा और वो पिंड भी क्या करेंगे, A वेक्टर त्वरण से ही गति करेंगे। तो अपना निकाय जो है, निकाय का त्वरण देखिए कितना आएगा। निकाय का त्वरण आएगा कुल बल बटे द्रव्यमान। त्वरण को A से लिखे तो अपने F इक्वल ma होता है, तो निकाय का जो त्वरण आएगा वो कितना है, त्वरण बराबर कुल बल बटे कुल द्रव्यमान आएगा। कुल बल F है और कुल द्रव्यमान कितना है, m1 m2 और m3 है। तो F इक्वल ma, F इक्वल ma, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 m2 m3 क्या है, द्रव्यमान है, A जो है वो क्या है, त्वरण है। तो A इक्वल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। ये यहाँ पर किसका मान है, ये निकाय के त्वरण का मान है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं सबसे पहले m1 पिंड के लिए। m1 पिंड के लिए देखिए क्या आएगा। m1 पिंड के लिए एक तो तनाव T1 है और T1 किसके बराबर आएगा, m1 A के बराबर आएगा। डोरी में तनाव कितना है, T1 है, जो किसके बराबर आएगा, ma के बराबर आएगा। m की जगह क्या लिखा हुआ आएगा, m1 आएगा। आगे बात करें द्रव्यमान m2 के लिए या m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए, तो m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए देख सकते हो आप लोग, एक तरफ तनाव T1 है, एक तरफ तनाव कितना है, T2 है। दोनों में से कौन सा तनाव ज़्यादा है, T1 तनाव जो है वो क्या है, T1 से ज़्यादा है। T2 तनाव जो है वो क्या है, ज़्यादा है और T1 तनाव जो है वो क्या है, कम है। T2 तनाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो तनाव ज़्यादा है, तभी तो ये पिंड अपना क्या कर रहा है, F बल लगने के बाद में A वेक्टर त्वरण से गति कर रहा है। तो यहाँ कौन ज़्यादा है, यहाँ T2 ज़्यादा है। तो T2 माइनस T1 किसके इक्वल, m2A के बराबर। तो ये T2 माइनस T1 बन जाता है, किसके बराबर है, m2A के बराबर। आगे बढ़ते हैं m3 पिंड के लिए। m3 पिंड के लिए अगर आप लोग देखना चाहो तो m3 पिंड के अंदर आप लोग देख सकते हो ये बल, ये तनाव, तो ये आएगा F माइनस T2। यहाँ बल ज़्यादा है, तनाव T2 क्या है, कम है। तो F माइनस T2 किसके इक्वल, m3A के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास में तीन समीकरणें बन जाती है। एक तो है T1 इक्वल m1A, एक है T2 माइनस T1 इक्वल m2A और एक है F माइनस T2 इक्वल m3A। तो ये हमारे पास में क्या है, तीन समीकरणें और A का मान अपने सामने लिखा हुआ है। A किसके बराबर है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 जो है इस मान के बराबर है। यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने T1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, T2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, T3 यहाँ पर है नहीं। तो
ए का मान तो आपने ज्ञात कर लिया है, कुल त्वरण जो है किसके बराबर है, त्वरण पिंड का या निकाय का, यानी कंप्लीट निकाय का त्वरण है ये, तो किसके बराबर है, बल बटा द्रव्यमान के। तो F इक्वल एम ए सूत्र के हिसाब से ये आ गया। अब देखिए अगर आगे बात करें अपनी, तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, T1 इक्वल M1A है। क्या है, T1 इक्वल M1A है। तो A का मान रख दीजिए, ये बनेगा T1 इक्वल M1 और A कितना है, A है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। T1 का मान कितना है, T1 का मान है M1F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये T1 तनाव जो है उस तनाव का मान है। यहाँ से आप लोग T2 का मान इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे, समीकरण ये दोनों जो है, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। दोनों समीकरणों को जोड़ करके देखिए, ये T1 जो है, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ क्या कर दो आप लोग, इस T1 का मान रख दो। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा T2 माइनस का T1 है, T1 की जगह क्या आएगा, M1A और किसके बराबर आएगा, M2A के बराबर आएगा, M2A के बराबर आएगा। तो ये बनेगा T2, आगे चला जाएगा M1A प्लस M2A, तो ये बना T2 इक्वल M1 प्लस M2 और A। क्या बनेगा, T2 इक्वल M1 प्लस M2 और A बनेगा। यहाँ A का मान आप लोग रख सकते हो। तो T2 बराबर देखिए क्या आएगा, ये आएगा M1 प्लस M2। A का मान रख रहा हूँ, ये A का मान है कितना है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये क्या है, T2 का मान है। तो T1 कितना है, M1 है बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 और T2 का कितना है, M1 प्लस M2 गुणा F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 है। ये हमारे पास में क्या है, सारे मान जो है वो दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देख लिया T1 का मान M1F और अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 आ रहा है। T2 का मान M1 प्लस M2 F गुणा में और M1 प्लस M2 प्लस M3 आ रहा है। अगर आपको इस प्रकार की कोई कंडीशन दी हुई मिले तो आपको वो न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करना है। यानी यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। आपको ये जो पिंड दिए गए हैं इनके क्या मिलेंगे, द्रव्यमान दिए हुए मिलेंगे कि M1 का मान जो है वो 5 kg, M2 का मान 3 kg, M3 का मान 2 kg। त्वरण का मान दिया हुआ आपको मिलता है कि जैसे 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहे हैं तो डोरियों में उत्पन्न तनाव का मान ज्ञात कीजिए। तो वो सारे मान आप लोगों को यहाँ रखने होते हैं और इस तरीके से आपको उसे सोल्व करना होता है। या फिर आपको क्या करना होता है, सीधा T1 और T2 के अंदर मान रखने होते हैं, जिससे आपको तनाव जो है वो डायरेक्ट मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी बात कर लेते हैं गिरने से जुड़े हुए द्रव्यमान के पिंडों की गति। तो अगला है अपना घर्षणहीन गिरनी पर रस्सी से जुड़े पिंडों की गति। नया टॉपिक है अपना। नया टॉपिक देखिए क्या है, नया टॉपिक है घर्षणहीन गिरनी, घर्षणहीन गिरनी, घर्षणहीन गिरनी पर रस्सी से जुड़े पिंडों की गति। घर्षणहीन गिरनी पर रस्सी से जुड़े पिंडों की गति। नया टॉपिक है अपना घर्षणहीन गिरनी पर रस्सी से जुड़े पिंडों की गति। इसके अंदर भी अपने 3 अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे। तो अब अपने देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस क्या हो। एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के हिसाब से अपने इसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ मिले, ठीक है, ये एक गिरनी है और इस पर यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान जो है वो लटके हुए हैं। इस तरीके से द्रव्यमान लटके हुए, यहाँ M1 है, यहाँ क्या है, M2 है।
डोरियाँ जो है, इन डोरियों में तनाव कितना है T, और तनाव की दिशा जो है वो एक समान ऊपर की ओर होगी। जिस साइड अपने ये बंधा हुआ है उस साइड क्या होगी, तनाव की दिशा होगी। तो तनाव कितना है दोनों में T। अब देखिए यहाँ जो भार लग रहा है वो कितना लग रहा है M1G लग रहा है, और यहाँ जो भार लग रहा है वो कितना लग रहा है M2G लग रहा है। तो M1G M2G ये अपने पास में किसके मान है, ये हमारे पास में जो भार दिए गए हैं उन भारों के मान है। ठीक है, अपने ये मान लेते हैं कि इनमें से एक पिंड जो है वो क्या है, भारी है। इनमें से किसी एक पिंड को क्या मान लेते हैं, अपने भारी मान लेते हैं, और ये इस तरीके से क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। जैसे अगर M1 क्या हो, M2 से भारी हो, जैसे M1 क्या हो, M2 से भारी हो। अगर भारी होगा तो फिर ये कंडीशन बनेगी भी, ये वाली। अगर M1 भारी लेते हो तो ये कंडीशन बनेगी, जो भारी होगा उस ओर क्या होगी, ये झुक जाएगी, और जो हल्का होगा उस ओर से ये क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यानी हल्का जो है वो किस ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जिस ओर भारी है उस ओर से ये क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो आप लोग ये कंडीशन यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप लोग इसका उल्टा करते, जैसे आप लोग लेते M2 ग्रेटर देन M1, तो उस समय ये नीचे आता और ये क्या होता, ऊपर चला जाता। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप लोग इन्हें पलट करके भी लिख सकते हो। आप लोग ऐसा कर सकते हो, यहाँ M1 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, M2 लिख दो। बस इस कंडीशन को और इस कंडीशन को आपस में मिलना ज़रूरी है। जैसे आपने यहाँ M1 को भारी लिखा है, तो जो भारी होगा उस ओर क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगी। तो M1 को मैंने जैसे यहाँ भारी लिख दिया है, तो ये M1 की ओर जाएगी, और M2 जो है वो किस ओर जाएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ ये भारी है और ये क्या है, हल्का है। अपने ये मान लेते हैं कि त्वरण कितना है इनमें, त्वरण जो है वो A वेक्टर है। A वेक्टर त्वरण से ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, और इस साइड A वेक्टर त्वरण से ये किस ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपने गति के समीकरणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने इस साइड के समीकरण लिखते हैं। ये जो साइड है इस साइड के समीकरण लिखते हैं। इस साइड आप लोग देख सकते हो कितने बल लग रहे हैं। एक तो लग रहा है भार कितना है इसका, M1G। ये पिंड M1 के लिए है, उस पिंड के लिए जिसका द्रव्यमान कितना है, M1। आप लोग यहाँ लिख सकते हो द्रव्यमान M1 के पिंड के लिए, या M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए। तो M1 द्रव्यमान का पिंड ये है, ये भारी है, तो इस ओर से ये क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। यानी M1G भार जो है इसका M1G क्या है, ज़्यादा है, और तनाव जो है T वो क्या है, कम है। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा परिणामी त्वरण के बराबर। यानी भार जो है यहाँ क्या है, ज़्यादा है, तो M1G माइनस का T किसके बराबर आएगा, M1A के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ कौन ज़्यादा है, यहाँ तनाव ज़्यादा है, और ये बल क्या है, कम है। तो M2 द्रव्यमान के पिंड के लिए, M2 द्रव्यमान के पिंड के लिए देखिए ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसका मतलब तनाव क्या है, ज़्यादा है, और M2G क्या है, कम है। किसके बराबर, M2A के बराबर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपके पास में दो समीकरण बन जाती है। फर्स्ट समीकरण आपके पास में बनती है M1G माइनस का T इक्वल M1A, दूसरी बनती है T माइनस M2G इक्वल M2A। ये दो समीकरण जो आपको यहाँ से प्राप्त होती है। अपने आगे बढ़े, अपने त्वरण A का मान ज्ञात कर सकते हैं, तनाव T का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण A का मान ज्ञात करने के लिए त्वरण A का मान ज्ञात करना। त्वरण A का मान देखिए कैसे ज्ञात करोगे आप लोग। त्वरण A का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग दोनों समीकरणों को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा M1G, T से T कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, क्या बना M2G, और M1A प्लस M2A ये आ जाता है। फिर ये आएगा M1 माइनस M2, और साथ में क्या G, और ये बनता है M1 प्लस M2, और बाहर कौन है, A है। तो यहाँ से A का मान देखिए कितना आता है, A का मान आता है M1 माइनस का M2G अपॉन M1 प्लस का M2। ये मान आपको प्राप्त हो जाता है त्वरण A का। त्वरण A का मान कितना मिलता है,
ए का मान मिलता है m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 और गुणा में क्या आ रहा है g आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका मान है आपके पास में, त्वरण ए का मान है। ठीक है, इसे कोई समीकरण नंबर लगाना चाहो तो आप लोग लगा सकते हो, जैसे समीकरण नंबर 3 मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो समीकरण नंबर लगा करके भी आप लोग इसे लिख सकते हो। आगे बढ़े, आप लोग समीकरण 1 और 2 की सहायता से तनाव का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तनाव का मान कैसे ज्ञात करोगे भी, तनाव का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, इन दोनों को सोल्व कर लो, तनाव का मान ज्ञात हो जाएगा। या फिर आप ए का मान उठा करके इस समीकरण में रख दो, या आप इस समीकरण में रख दो। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, तनाव टी का मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा, या तो आपको ऐसा बोल ही दिया जाएगा कि घर्षण रहित डोरी पर जुड़े द्रव्यमान पिंड जो है उनकी गति के अंदर आप लोग तनाव का मान ज्ञात कीजिए और त्वरण का मान जो है वो ज्ञात कीजिए, या आपको बोल दिया जाएगा इनका कोई मान दे दिए जाएंगे और डोरी में उत्पन्न तनाव का मान या त्वरण का मान आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि अगर आपको तनाव पूछा जाता है, यहाँ आपको बोला जाता है कि तनाव का मान ज्ञात करना है, तनाव टी का मान क्या करना है आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो तनाव टी का मान, तो टी का मान अपने को यहाँ से ज्ञात करना है। तो टी के मान के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए टी के मान के लिए आपके पास में ये समीकरण यहाँ है, तो आपने लिख दिया टी इक्वल m2a और ये आगे चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m2g। टी इक्वल क्या बन जाएगा, m2a प्लस m2g। तो टी इक्वल बन गया m2a और प्लस का m2g, तो ये बनेगा टी इक्वल m2a ए का मान ये रख दीजिए, ये बनेगा m1 माइनस का m2g बटा m1 प्लस m2 और प्लस का m2g। फिर से देखिए अपने क्या करें, इसे आगे लेकर के जा रहे हैं, तो ये बनता है m2a प्लस का m2g और अब क्या करना है, ए का मान रखना है, तो ये बनता है m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का m2g। यहाँ एलसीएम देखिए कौन आता है, एलसीएम आता है m1 प्लस m2, एलसीएम कौन आता है यहाँ पर m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाता है। और आगे आपको क्या करना है, इसे ये तो आएगा नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा m1 m2g माइनस का m2 स्क्वायर g, m2 को m2 से मल्टीप्लाई किया m2 स्क्वायर और g प्लस का m1 m2 और g, देखिए m1 m2 g और प्लस का m2 स्क्वायर g, m2 स्क्वायर g से m2 स्क्वायर g यहाँ पर क्या हो जाता है निरस्त, और t का मान कितना बन जाता है, ये बन जाता है 2m1 m2g, ये दोनों जुड़ जाते हैं और अपॉन में क्या आ जाता है m1 प्लस m2 आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, टी का मान जो है वो यहाँ ज्ञात कर सकते हो। टी इक्वल आ जाता है 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारे पास में किसका मान है, टी का मान है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना था, तनाव ए का मान ज्ञात करना था, दोनों समीकरणों को जोड़ करके तनाव ए का, इसका त्वरण ए का मान ज्ञात करना था, दोनों समीकरणों को जोड़ करके त्वरण ए का मान ज्ञात कर लिया। और तनाव टी का मान आप कहीं से भी ज्ञात कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ ए का मान रख करके सॉल्व कर सकते हो, या इस समीकरण को इसमें से घटा सकते हो, या इसे इसमें से घटा सकते हो, क्योंकि जोड़ोगे तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और टी का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में से इसे क्या कर सकते हो, आप लोग घटा सकते हो, घटा करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। या ये भी कर सकते हो कि टी सीधा लिखो है, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, इसे आगे ले जाओ, ये बना m2a प्लस m2g। ठीक है, क्या बना m2a और m2g। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, m2 को कॉमन लेते a प्लस g और ये साथ में आपका आ जाता। या फिर आपने क्या किया, ए का मान रखा, ए का मान रखा m1 m2g और m1 प्लस m2 प्लस क्या लिखा हुआ है, m2g लिखा हुआ है। यहाँ एलसीएम कौन, m1 प्लस m2 एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, तो ये बना m1 m2g माइनस का m2 की स्क्वायर g प्लस m1 m2g और प्लस m2 की स्क्वायर और g, m2 स्क्वायर g यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और आपके पास में क्या बचता है, आपके पास में बचता है 2m1 m2g, क्या बचता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। एक टाइप और करते हैं अपने इसके अंदर, देखिए अन्य टाइप, देखिए दूसरा टाइप जो है उसके अंदर एक अलग व्यवस्था बनाई गई है और किस प्रकार से
व्यवस्था दी गई है, देखिए इस तरीके से इसे बनाया गया है और यहाँ से रस्सी से जो है वो पिंड जोड़े गए हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से बनाया गया है इसे। और द्रव्यमान लिख देता हूँ मैं, एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है। ये द्रव्यमान m1 है, ये द्रव्यमान कितना है m2 है। और ये A त्वरण है, A त्वरण है नीचे की ओर, तनाव बल इस ओर लगेगा, दोनों में तनाव बल T, ठीक है। तनाव बल कितना लग रहा है, दोनों में T लग रहा है और T तनाव लग रहा है दोनों में। और इसके साथ अपने बाकी सारी बातें इसके अंदर लिख चुके हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर गति की समीकरण फिर से बनानी है। एक तो आपको बनानी है द्रव्यमान m1 के लिए और एक आपको समीकरण बनानी है द्रव्यमान m2 के लिए। सबसे पहले द्रव्यमान m1 के लिए बात कर लेते हैं, m1 द्रव्यमान। तो m1 द्रव्यमान की बात करें तो ये देखिए, ये द्रव्यमान क्या कर रहा है, इसे नीचे की ओर खींच रहा है। ये द्रव्यमान ज़्यादा है तभी क्या कर पा रहा है, ये इसे नीचे की ओर खींच पा रहा है। ये द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये नीचे की ओर गति कर रहा है और ये क्या कर रहा है, आगे की ओर गति कर रहा है। ये कितना है, ये है m1a। तो t किसके इक्वल आएगा, t इक्वल आएगा m1a के। t किसके इक्वल है, m1a के इक्वल है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा m2g, कितना आएगा m2g आएगा। तो m2g ज़्यादा है, m2g क्या है, ज़्यादा है, और t क्या है, कम है, और क्या आ जाएगा, m2a आ जाएगा। तो ये आपके पास में दो गति की समीकरणें आपको मिल जाएगी। एक तो बन रही है t इक्वल m1a और एक बन रही है m2g माइनस का t इक्वल m2a। दोनों समीकरणों को हल करके आप a का मान ज्ञात कर सकते हो और t का मान भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर आपको a का मान ज्ञात करना हो तो a का मान ज्ञात करने के लिए सीधा ये मान यहाँ रख दीजिए, तो ये बनेगा m2g माइनस का m1a इक्वल m2a। ये आगे चला जाएगा तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा m1a प्लस का m2a बराबर m2g। और m1 प्लस m2 क्या आ जाता है, यहाँ कॉमन आ जाता है, a बचता है किसके बराबर, m2g के बराबर। तो a किसके बराबर, a बराबर m2g अपॉन m1 प्लस m2 और a तो चले ही गए। तो ये आपका आंसर आ जाता है, a इक्वल क्या बन जाता है, m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका मान है, ये त्वरण a का आपके पास में मान है, ठीक है। त्वरण a का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ से आप लोग त्वरण a का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान इसमें से कौन सा ज़्यादा है। यहाँ ये द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। न्यूमेरिकल जब भी इसके बारे में आपको दिया जाए तो आपको न्यूमेरिकल में यही देखना होता है कि कौन सा द्रव्यमान आपको ज़्यादा दिया गया है। इसके अलावा तनाव का मान ज्ञात करना, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है तनाव का मान ज्ञात करना। बस a का मान यहाँ रख दीजिए, m1 पहले से ही है तो ये आ जाएगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तनाव t का मान कितना आ जाता है, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में किसका मान है, तनाव का मान है, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। एक कंडीशन और अगर अपने यहाँ से बनाए, तीसरा केस अगर बना करके देखें तो देखिए तीसरा केस क्या बन सकता है। ये सारे आपके न्यूमेरिकल होते हैं, इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम वगैरह आपको ज़्यादातर दिए हुए मिलते हैं और आपको बस गति की समीकरणें बनानी होती है। गति की समीकरणें आपको सिंपल याद रखना है कि जो बल ज़्यादा है उसमें से कम बल जो है उसे आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। ज़्यादा में से कम बल को आप लोग घटा दोगे तो आपको अपना आंसर जो है मिल जाएगा। बाकी आपको समीकरणें हल करनी है वो किस भी प्रकार से आप लोग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तीसरा केस देखिए यहाँ जो बनता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन होती, इस तरीके की, इस तरीके की अगर कंडीशन होती तो क्या होता। ये कैपिटल M द्रव्यमान है और यहाँ जो लटकाए गए हैं वो दो अन्य द्रव्यमानों को लटकाया गया है और एक रस्सी की सहायता से क्या किया गया, इन्हें लटकाया गया है, ठीक है। तनाव बल तो ऊपर की ओर ही लगेगा दोनों में T, और यहाँ तनाव दोनों तरफ लगेगा। तनाव T सभी में क्या है,
तनाव जो है वो एक तरफ T1 मान लेते हैं और एक तरफ तनाव को क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। एक तरफ तनाव को T1 मान लेते हैं और एक तरफ तनाव को क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। यहाँ तनाव T1 आ जाएगा और यहाँ जो तनाव आएगा वो कितना आएगा, फिर T2 आएगा। ठीक है, इसके अलावा त्वरण जो मान लेते हैं, त्वरण यहाँ पर मान लेते हैं कितना है, ए वेक्टर है, त्वरण को अपने ए वेक्टर मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि जो m1 द्रव्यमान है वो क्या है, अपना ज़्यादा है। ये क्या है, m1 द्रव्यमान है और ये क्या है, m2 द्रव्यमान है। m1 द्रव्यमान को अगर ज़्यादा मानते हो तो ये इस प्रकार से क्या करेगी, यहाँ पर गति करेगी। जो द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस ओर से ये क्या करती है, नीचे की ओर गति करती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कितना आएगा, यहाँ आएगा m1g और यहाँ कितना आएगा, m2g आएगा। भार है, भार की दिशा हमेशा किस ओर होती है, नीचे की ओर होती है। आगे देखिए, अपने समीकरण यहाँ से बनाना शुरू करें इससे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ कौन ज़्यादा है, m1g ज़्यादा है। आप लोग लिखोगे m1g माइनस का कितना, T1 और किसके बराबर आएगा, m1a के बराबर आएगा। यहाँ देखें तो यहाँ कौन ज़्यादा है, यहाँ T2 ज़्यादा है, तो T2 माइनस क्या आएगा, m2g और किसके बराबर, m2a के बराबर आएगा। तो दो समीकरणें तो आपकी यहाँ सीधी सीधी बन जाती है। एक तो बन जाती है m1g माइनस T1 किसके बराबर, m1a के, और एक T2 माइनस m2g किसके बराबर आ जाता है, m2a के बराबर आ जाता है। ठीक है, दो समीकरण आपकी यहाँ से सीधी बन जाती है। दूसरा, यहाँ जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो एक तरफ तनाव T1 है, एक तरफ तनाव कितना है, T2 है, दोनों तरफ तनाव है। तो T1 तनाव जो है वो क्या है, ज़्यादा है और द्रव्यमान m है और त्वरण कितना है, a है। देखिए T1 और T2 में से कौन सा तनाव ज़्यादा है, तो T1 और T2 में से आप लोग देख सकते हो T1 तनाव जो है वो क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये भार अपने वजन जो द्रव्यमान लटका रखा है इसे क्या कर रखा है, इस द्रव्यमान को अपने ज़्यादा ले रखा है। तो जो द्रव्यमान ज़्यादा है इस ओर से ये क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। द्रव्यमान कौन सा ज़्यादा है, तो द्रव्यमान यहाँ पर m1 ज़्यादा है, तो ये इस साइड से किस ओर आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। तो यहाँ आप क्या करोगे, T1 माइनस T2 करोगे, T1 माइनस T2 और किसके बराबर लिख दोगे, ma के बराबर लिख दोगे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ इसे सोल्व करके देखना चाहो तो आप लोग a का मान ज्ञात कर सकते हो। एक तो आप a का मान ज्ञात कर सकते हो और T1 और T2 का मान भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो T1 और T2 का मान ज्ञात करना तो बिल्कुल सिंपल है अपना, T1 और T2 को तो अपने आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अपने ज्ञात कर लेते हैं a को, कि जो अपने त्वरण ले रखा है, त्वरण स्मॉल a, तो स्मॉल a का मान देखिए किस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल a का मान ज्ञात करने के लिए अपने इन दो समीकरणों को काम में लेते हैं, इन दो समीकरणों को काम में लेते हैं और स्मॉल a का मान जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए स्मॉल a का मान ज्ञात करना है, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो ये बनता है m1g और माइनस का T1 प्लस का T2 माइनस का m2g और किसके बराबर, ये m1 प्लस m2 और a को मैं साथ के साथ कॉमन भी ले लेता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1g माइनस का T1 प्लस T2 माइनस का m2g और किसके बराबर, m1 प्लस m2 a के बराबर। देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे इसे। आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हो m1 माइनस m2 और g, इसे और इसे आपने क्या लिख दिया, m1 माइनस m2 और g लिख दिया। माइनस यहाँ कॉमन लो तो ये इसके जैसा बनेगा T1 माइनस का T2 और क्या आएगा, m1 प्लस m2 a आएगा। देखिए क्या किया मैंने इसके जैसा बनाया है इसे T1 माइनस T2 करके, T1 माइनस कैसे किया है, T2 को किया है, जिससे ये क्या बन गया, माइनस कॉमन लेकर T1 माइनस T2 बन गया। यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो m1 माइनस m2 g माइनस का T1 माइनस T2 कितना है, ma है और किसके बराबर, m1 प्लस m2 a के बराबर। यहाँ से इसे आगे ले जाओगे तो ये बनेगा m1 प्लस m2 प्लस ma किसके बराबर, m1 माइनस m2 g के बराबर। त्वरण a का मान आपको ज्ञात करना है तो ये बनेगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। ये किसका मान आ गया आपके पास में, त्वरण a का मान आ जाता है। कितना आ गया, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 और कैपिटल M आ जाता है। ठीक है, तो
तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, ये सारे मान जो वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहो तो T1 का मान ज्ञात कर सकते हो और T2 का मान भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, T1 और T2 का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो देखिए कैसे करते हैं। T1 और T2 का मान तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। जैसे यहाँ से T1 का मान ज्ञात करना हो तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है M1G माइनस का कितना लिखा हुआ है T1 और आगे क्या है M1A है, इसे आगे ले जाओ, आगे ले गए, ये बना T1 और ये इस साइड आ गया तो M1 कॉमन A प्लस G। यहाँ से T2 ज्ञात करना है तो T2 कितना आएगा, इसे आप लोग आगे ले गए तो ये देखिए क्या बना, ये आगे जाएगा तो M2 A प्लस G बनता है। यहाँ देखिए अपने क्या किया, अपने T1 का मान ज्ञात किया, इसे अपने आगे ले गए और इसे पीछे की ओर ले आए तो ये बना आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है। अभी T1 जो है वो T1 ये बनता है, आपने इसे आगे की ओर लेकर गए, ये वापस आ जाता है इस ओर तो ये बनता है M1G माइनस का M1A, तो ये बनता है M1 कॉमन G माइनस का A और ये बनता है M2A प्लस G। तो एक तो बन गया M2A प्लस G और एक बन गया M1G माइनस का A। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करनी है। देखिए फिर से सारी बातें बता देता हूँ, आपको बस डायग्राम दिया हुआ मिलेगा या डायग्राम के अंदर आपको क्या देखना है, तनाव तो हमेशा आपको जिस ओर से ये डोरी बंधी हुई है गिरने के साथ में उस ओर ही दर्शाना है। तो ये तो इस तनाव की दिशा आ गई। भार हमेशा किस ओर होता है, भार हमेशा सतह की ओर, पृथ्वी की ओर होता है, तो नीचे की ओर लेना है आपको, भार को हमेशा नीचे की ओर लेना है। जिस ओर जा रही है वो द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इस ओर आ रही है जिसका मतलब ये द्रव्यमान ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। जो द्रव्यमान जो देखिए M1G और T दोनों है क्या, बल, जो बल ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दीजिए। तो M1G में से T1 को घटा दिया, M1G में से T1 को घटा दिया, क्या आ गया M1A। यहाँ किस में से किसे घटाना है, यहाँ T2 में से M2G को घटाना है और क्या आ जाएगा M2A आ जाएगा। यहाँ T1 और T2 में से कौन ज़्यादा है, यहाँ T1 ज़्यादा है तो T1 माइनस T2 किया और किसके बराबर आ गया, M1A के बराबर आ गया। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बचाओ अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर पढ़ेंगे।